तो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आइसबर्ग इंग्लिश में। ये आइसबर्ग इंग्लिश का मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पे हम लैटिन या ग्रीक या अदर लैंग्वेज के वर्ड रूट के थ्रू बहुत सारे शब्दों पे एट ए टाइम अपनी कमांड हासिल करते हैं। आज जो हमने शब्द लिया है वो शब्द है करेरे। करेरे एक लैटिन भाषा का शब्द होता है। करेरे का मीनिंग आप कुछ ऐसा ले सकते। करेरे का जो मीनिंग होता है टू रन होता है, दौड़ना। लेकिन ये सिंपल साधारण दौड़ना नहीं होता है। ये जब हम इधर से उधर इधर दौड़ रहे होते हैं, या स्किड कर रहे होते हैं, फिसल रहे होते हैं, या एक हसल बसल सी होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग या बहुत सारी चीज़ें स्किड कर रही होती हैं, इधर से उधर जा रही होती हैं, इस टाइप की सम्मिलित रूप से चीज़ों को हम लोग करेरे के रूप में जान सकते हैं। तो स्किम ओवर या दौड़ना या इधर से उधर अपनी जगह बदलना करेरे शब्द के मीनिंग के रूप में आता है। टू रन, टू पास, स्किम ओवर। नाउ यहाँ पे एक ट्री बना हुआ है जिसकी रूट जो है वो करेरे या करो है। अब इस ट्री से इस रूट से जितनी ब्रांचेस निकलती हैं, जितने भी फ्रूट्स निकलते हैं, उनमें से कुछ के नाम मैं अभी ले रहा हूँ। ये इस रूट से बने हुए शब्द हैं। आस्क योरसेल्फ कि आप इनमें से कितने शब्दों की मीनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो जानते हैं और उनका रिलेशन करेरे से होता है। इस चीज़ के बारे में हमारी जानकारी है। कुछ शब्द ऐसे हैं: प्रीकर्सर, करंट, एक्सकर्शन, कर्सिव, डिस्कोर्स, कंकर्स, कंकरेंट, कर्सर एंड सकर। और भी कुछ शब्द हैं। उन शब्दों पे हम लोग एक एक करके आएंगे। तो ये सारे के सारे शब्द जो भी डिराइव हुए हैं वो वर्ड रूट करेरे से निकले हैं, जिसका मतलब तेजी से दौड़ना होता है, तेजी से इधर उधर होना है, तेजी से सरकना होता है। आइए एक के बाद एक शब्द देखते हैं जो करेरे से निकले हुए। द फर्स्ट वर्ड इज कंकर्स। कंकर्स एक ऐसी लॉन्च की आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसे स्टेडियम की कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसे मेले या भीड़ की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पे एक बड़ी मात्रा में गैदरिंग है, बड़ी मात्रा में क्राउड जमा हुआ है, और वो क्राउड स्थिर नहीं है। वो क्राउड लगातार इधर से उधर जा रहा है। जैसे स्टेडियम में होता है, कोई आके अपनी चेयर पे बैठ रहा है, कोई पानी लेने उठ रहा है, कोई वहाँ पे वेंडर घूम रहा है, कुछ लोग इधर उधर लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस टाइप की गैदरिंग को, इस टाइप के क्राउड को या इस टाइप की जगह को हम कंकर्स नाम से जानते हैं। इसको एज ए नाउन अगर हम लोग लेते हैं, इसको कंकर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि कन मतलब होता है टुगेदर लैटिन में। जब कभी भी आपको किसी शब्द के प्रीफिक्स के रूप में आइदर ये कॉन दिखता है या कई बार कॉम दिखता है, तो आपके दिमाग में जो पहली जो चीज़ फ्लैश होनी चाहिए कि इसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। तो यहाँ पे कॉनकर्स, एक साथ दौड़ना। बहुत सारे लोग जब एक साथ इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं तो उस जगह को हम लोग कंकर्स के नाम से जानते हैं। कुछ सेंटेंसेस यहाँ बने हुए हैं। द एयरपोर्ट कंकर्स वॉज फुली क्राउडेड। तो एयरपोर्ट का जो वेटिंग लाउंज होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते हैं, अपनी अपनी फ्लाइट्स का वेट कर रहे होते हैं, अपने गेस्ट का वेट कर रहे होते हैं, तो वो रेस्टलेस होते हैं, वो इधर से इधर कंटिन्यू आ रहे हो जा रहे होते हैं। तो द एयरपोर्ट कंकर्स वॉज फुली क्राउडेड। सेकेंड सेंटेंस इज आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द कंकर्स। मैं कंकर्स में बैठकर आपका वेट कर रहा होऊंगा। तो किसी ऐसी जगह में आपका वेट कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ है, जहाँ पे लोग हसल बसल कर रहे हैं। देन द थर्ड सेंटेंस इज क्वाइट डिफरेंट। थर्ड सेंटेंस में शी एड्रेस द कंकर्स कॉन्फिडेंटली। उसने कंकर्स को कॉन्फिडेंटली एड्रेस किया। यहाँ पे जो कंकर्स है वो उस जगह के बारे में नहीं है, जैसे हमने ऊपर देखा है कि हम एक भीड़ भरे लॉन्च को या एक मेले जैसी या स्टेडियम जैसी जगह को कंकर्स बोल रहे हैं। थर्ड सेंटेंस में एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि रेस्टलेस है, वन सेकेंड स्थिर नहीं है, एक बहुत बड़ी भीड़ को उसने कॉन्फिडेंटली एड्रेस किया। तो ऐसी कोई गैदरिंग लोगों की या जानवरों की भी, जहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं कंटिन्यूसली, उस टाइप की गैदरिंग को भी हम लोग कंकर्स के नाम से जानते हैं। तो द फर्स्ट वर्ड इज कंकर्स। द सेकेंड वर्ड इज कॉन्कर। कॉन्कर सुनने में ये शब्द भी सिमिलर लग रहा है पहले वाले शब्द के साथ। इसका मीनिंग भी कमोबेश वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ।
कंकर में पहला शब्द फिर से कौन है, ये वाला जो शब्द है कौन, दिस वन। कौन मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। कर जो लिया है वो करेरे से लिया हुआ, तो एक साथ दौड़ना। इस शब्द का अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो लिटरली मीनिंग होता है सहमत होना। सहमत होना, टू एग्री विद समवन। क्या होता है कि दो विपरीत विचारों वाले लोग आते हैं, आपस में बहस करते हैं और उसके बाद उन लोग किसी एक चीज़ पे सहमत हो जाते हैं और एक साथ चलने लगते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि हम सैटरडे को चलेंगे, आप बोल रहे हैं कि हम फ्राइडे को चलेंगे। हम थोड़ी देर तक अपने अपने आर्ग्यूमेंट पे टिके रहते हैं और उसके बाद फिर हम फाइनली सहमत हो जाते हैं कि ठीक है हम फ्राइडे को चलेंगे या हम सैटरडे को चलेंगे। इस चीज़ को हम लोग कंकर के नाम से जानेंगे कि दो अलग अलग जगहों से एक चीज़ आई और उसके बाद उन लोग एक साथ चलने लगे, एक साथ दौड़ने लगे। तो ये होता है कंकर शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग। कुछ सेंटेंसेस हैं, हाँ, आई कंकर विद योर ओपिनियन, तो मैं आपके ओपिनियन के साथ कंकर करता हूँ। आपका जो भी ओपिनियन है मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके सहमत हूँ, मैं आपके साथ चलूँगा। नाउ दे फाइनली कंकर्ड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन। तो एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद वे दोनों एग्री हो गए, एक ही विषय पे, एक ही डायरेक्शन में वे कंकर हो गया। तो इसका मतलब होता है सहमत होना। यहाँ पे इससे मिलता जुलता एक और शब्द डिस्कस किया जा सकता है। द वर्ड इज कंकॉर्ड। ये शब्द शायद आपने सुना होगा। ये शब्द कई बार हम लोग, एक जेट प्लेन होता है जो ऑलमोस्ट सुपरसोनिक होता है और साउंड की जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला एक प्लेन एक समय पे बनाया गया था। वो प्लेन अब प्रचलन में नहीं है, वो कंकर्ड के नाम से जाना जाता। तो क्या ये और ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं? एक सेंस में अगर आप देखेंगे तो सिमिलर हो सकते हैं, थोड़े से मीनिंग में अंतर के साथ। सिमिलैरिटी क्या है? कौन मतलब टुगेदर होता है, लेकिन ये वाला जो कॉर्ड है, ये कॉर्ड बना है जिससे हम लोग हार्ट, जो कॉर्डियल जो हम लोग बात करते हैं, हार्ट वाली बात, तो दोनों का हार्ट सिमिलर है, दोनों की सहमति सिमिलर है, दोनों एक ही चीज़ पे एग्री है। लेकिन ये जो पहला वाला कंकर्ड था वो करेरे से निकला हुआ था। द सेकंड वन इज रिलेटेड विद हार्ट। तो दोनों के दिल फाइनली मिल गए, दोनों एक बात पे एग्री हो गए। और ये कंकर्ड शब्द निकला भी क्यों था? क्योंकि इस प्लेन का डिज़ाइन, जो जेट इंजन था उसका डिज़ाइन इंग्लिश और फ्रेंच, इन दोनों कंट्रीज़ ने मिल के एक साथ, एक उनके हार्ट आपस में मैच कर गए थे और उन्होंने इसका डिज़ाइन मिल के तैयार किया था। इस प्रोजेक्ट पे उन्होंने मिल के काम किया था, इसलिए इस प्रोजेक्ट को या इस जेट को कंकर्ड नाम दिया गया था। तो हमारा जो शब्द था कंकर, कंकर शब्द का मतलब होता है डिफरेंट ओपिनियन के साथ आपस में मिलना और वहाँ से एक डायरेक्शन में, एक ओपिनियन में सहमत होकर आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट वर्ड कंकरेंट। ये भी हमको सिमिलर लग रहा है। जैसे कॉन्कर था तो शायद ये उसी का एक फॉर्म होगा कंकरेंट, लगभग ऐसा है, थोड़े से अंतर के साथ। कॉन्करेंट का मतलब होता है एट ए टाइम दो चीज़ों का एक साथ होना। दो नदियाँ कॉन्करेंटली बह रही थी, साइमल्टेनियसली बह रही थी एक ही डायरेक्शन में, इसको हम लोग कंकरेंट बोलेंगे। या दो फिल्में, एक ही फिल्म शहर के दो सिनेमा हॉल में कॉन्करेंटली चल रही थी, तो एक ही समय में दो अलग अलग सिनेमा हॉल में एक ही मूवी जो चल रही है, तो दोनों मूवीज आपस में कंकरेंटली हम लोग बोल सकते हैं। शब्दों पे आते हैं, सेंटेंसेस पे जो है, द टू इवेंट्स वर कंकरेंट सो आई कुडंट अटेंड बोथ। दो इवेंट्स थे, दोनों सिमिलर, दोनों एट ए टाइम अलग अलग शहर में अलग अलग डेस्टिनेशन पे चल रहे थे। मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं दोनों को अटेंड करता, तो मैंने सिर्फ एक अटेम्प्ट किया। द टू इवेंट्स वर कंकरेंट सो आई कुडंट अटेंड बोथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर वर कंकरेंट मीटिंग्स इन डिफरेंट रूम्स। तो एक ऑफिस के अलग अलग रूम्स में कंकरेंट मीटिंग चल रही थी। एक मीटिंग एट ए टाइम वहाँ पे हो रही थी, सेम टाइम पे एक दूसरी मीटिंग इस रूम में हो रही थी। कंकरेंट, कौन मतलब एक साथ, करेंट मतलब चलना। तो एट ए टाइम दो चीज़ों का, दो या दो से अधिक चीज़ों का चलना आपस में कंकरेंट कहलाएगा।
द 2 एग्जाम्स वर कॉन्करेंट, सो आई कुड नॉट अटेंड बोथ. कॉन्करेंट, एक ही समय में 2 चीज़ों का एक साथ चलना. ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये वर्ड रूट करेरे या करो से निकले हुए, जिसका मतलब होता है बहुत तेज़ी से इधर उधर मूव करना या रन करना, दौड़ना या पास होना किसी चीज़ से. नाउ कम टू कोरल. कोरल क्या होता है? कोरल में हम एक ऐसे कन्फाइंड स्पेस की कल्पना कर सकते हैं, बाड़ा जिसमें होता है, जिसमें हम लोग मोस्टली जानवरों को रखते हैं. तो एक स्पेस जिसको हम चारों तरफ से बाउंड्री से घेर देते हैं और उसके अंदर जानवरों को रखते हैं. सिर्फ जानवरों को नहीं, इंसान भी अगर कहीं पे किसी एक कन्फाइंड स्पेस में कंटिन्यू रह रहे हैं, उस जगह को हम लोग कोरल नाम से जानेंगे. लेकिन वंस अगेन, हसल बसल जो होती है कि उसमें एक मूवमेंट जैसा होना चाहिए. अगर बहुत सारे स्टैच्यूज़ किसी एक कन्फाइंड स्पेस में खड़ी कर दी जाए तो उसको हम लोग शायद कोरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनमें मूवमेंट नहीं, वो स्टेशनरी है. तो बारीक किसी टाइप की कंटिन्यू मूवमेंट अगर होती रहती है तो हम उसको कोरल नाम से जान सकते हैं. इसको भी हम लोग 2 रूप से प्रयोग करते हैं, एक नाउन के रूप में, एक वर्ब के रूप में. द हॉर्सेस वर केप्ट इनसाइड द कोरल. तो घोड़ों को उनके बाड़े में रख दिया गया था. उनके जो भी अस्तबल था, स्टेबल था, जो उनको रखने की जगह थी, वहाँ पे उनको रख दिया गया था. वो जगह कोरल नाम से जानी जाएगी. द कैटल रैन बैक टू द कोरल. तो जो कैटल था वो अपने कोरल में जाकर वहाँ पे स्थिर हो गया, स्थापित हो गया, वटेवर. थर्ड सेंटेंस में जो है, द टीचर कडल्ड द स्टूडेंट्स इनटू द क्लासरूम. तो ये जो कडल्ड है ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है कि टीचर्स ने स्टूडेंट्स को गैदर किया, समेटा और समेट के क्लासरूम में डाल दिया. तो यहाँ पे कोरल जो है वो नाउन के रूप में नहीं बल्कि एक वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है. कोरल का लिटरली वर्ड मीनिंग जो होता है, बहुत सारे लोगों को अगर हम लोग एक जगह पे जमा कर देते हैं, बाड़ा जैसा बना देते हैं, तो उस जगह को हम लोग कोरल नाम से जानते हैं. देन कम टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज़ कॉरिडा. कॉरिडा क्या होता है? ये भी करेरे से निकला हुआ एक शब्द है. ये मोस्टली स्पेनिश लैंग्वेज में यूज़ होता था, वहाँ से धीरे से इंग्लिश में आया है. कॉरिडा मतलब एक ऐसी जगह होती थी जहाँ पर, वहाँ बुल फाइटिंग, स्पेन में बुल फाइटिंग एक बहुत क्या बोलते हैं, एक लोकप्रिय और बहुत ज़्यादा खेला जाने वाला एक खेल है, जहाँ पे एक मेटाडोर जो होता है किसी बैल के साथ, एक से ज़्यादा मेटाडोर बैल के साथ जो फाइट करते हैं. तो जिस जगह पे उन लोग फाइट करते हैं उस बाड़े को, उस कन्फाइंड स्पेस को हम लोग कॉरिडा नाम से जानते हैं. कॉरिडा मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे बुल फाइटिंग होती है, मेटाडोर और बुल आपस में इधर उधर बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, फाइट करते हैं. कॉरिडा शब्द से आपको एक और शब्द याद आ रहा होगा, दैट इज़ कॉरिडोर. कॉरिडोर क्या होता है? जो एक बहुत लंबा सा गलियारा होता है, गली जैसी होती है, मोस्टली जैसे स्कूल्स बने होते हैं, तो क्लासरूम्स जिस एक लंबे से गलियारे, गली जैसे स्पेस में खुलते हैं, उस जगह को हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं. हॉस्पिटल्स में भी एक लंबा कॉरिडोर होता है जिसके दोनों साइड रूम्स बने होते हैं. तो मोस्टली क्या होता है, जैसे जब क्लास की छुट्टी होती है या हॉस्पिटल में किसी टाइप के जब लोगों को रूम से बाहर आना होता है, तो कॉरिडोर में एट ए टाइम कुछ लोग इधर से उधर जा रहते हैं, कुछ लोग उधर से इधर आ रहे होते हैं. तो कंटिन्यू एक हसल बसल चीज़ जो होती है वो कंटिन्यू चल रही होती है. तो ये वाली जो जगह होती है वो कॉरिडोर कहलाती है, और इसका भी जो बेस वर्ड है वो करेरे है, कॉरिडोर. इस शब्द के बारे में हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है. कर्सर क्या होता है? जब आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हैं तो माउस पैड की सहायता से आप स्क्रीन पे एक छोटा सा एरो जैसा एक साइन होता है जिसको आप मूव करते हैं, और आप ध्यान देंगे कि बहुत तेज़ी से मूव करता है. जब भी आप अपने माउस को हिलाते हैं या टच पैड को आप टच कर रहे होते हैं, तो आपका जो कर्सर जो होता है वो बहुत तेज़ी से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा होता है. और ये जो कर्सर है वो भी करेरे से निकला है, बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से मूव करने वाला एक साइन. नेक्स्ट क्या वर्ड है? नेक्स्ट वर्ड है कर्सिव. कर्सिव क्या होती है? कर्सिव इंग्लिश में राइटिंग का नाम होता है. कर्सिव राइटिंग में आप पेन को बिना उठाए लगातार एक स्पीड के साथ एक लहरदार जो राइटिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, वो कर्सिव राइटिंग कहलाती है, जिसमें एक स्पीड होती है, एक गति होती है. उसको आप देखते हैं तो स्टेशनरी राइटिंग नहीं दिखती है, ऐसा लगता है उसमें एक गति है. इसलिए इस राइटिंग को हम लोग कर्सिव राइटिंग बोलते हैं. निकली है करेरे शब्द से.
प्रीकर्सर, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में थोड़ी सी बात की जा सकती है। प्रीकर्सर हम लोग बोल सकते हैं किसी चीज़ के आगमन की पूर्व सूचना। कोई चीज़ होने वाली है उसके बारे में जो पहला संकेत हमको मिल जाते हैं उनको हम लोग प्रीकर्सर बोलते हैं। ये कैसे रिलेटेड है हमारे रूट वर्ड करेरे से। प्री मतलब होता है पहले और करेरे मतलब दौड़ना। तो कोई सी चीज़ आने वाली होती है उससे पहले कोई दौड़ कर आता है और हमको बताता है कि ये चीज़ आ रही है पीछे, सतर्क हो जाओ, अवेयर हो जाओ, समथिंग इज कमिंग। तो कोई हमको पहले दौड़कर आकर बताता है। ये लिटरली मीनिंग है प्रीकर्सर का। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि फीवर कैन बी अ प्रीकर्सर टू इन्फेक्शन। अगर आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन या ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको कुछ देर का फीवर होता है और ये फीवर इंडिकेशन होता है कि किसी टाइप का इन्फेक्शन आने वाला है और ये इसकी पूर्व सूचना है कि आपका शरीर फीवर महसूस कर रहा है। आई न्यू दैट द आर्ग्यूमेंट वॉज ए प्रीकर्सर टू अ बिगर कॉन्फ्लिक्ट। मैं जानता था कि वो जो आर्ग्यूमेंट है एक किसी बड़ी लड़ाई का सूचक है। मैं देख रहा था बड़ी लड़ाई को आते हुए। वो आर्ग्यूमेंट आया और उसने मुझे बताया कि कुछ तो भी बड़ी लड़ाई होने वाली है, उसकी संभावना है। द पेनिसिलिन वॉज ए प्रीकर्सर टू मॉडर्न एंटीबायोटिक्स। आज की डेट पे बहुत सारी एंटीबायोटिक प्रचलन में है, लेकिन जो सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजी गई थी दैट वाज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन सबसे पहले आई थी और उसने हमें आकर बताया था कि एक नए टाइप की जो मेडिसिन होती है वो इंट्रोड्यूस होने वाली है फ्यूचर में। पेनिसिलिन वाज द प्रीकर्सर। सबसे पहले पेनिसिलिन आई, उसके बाद फिर एक सीरीज ऑफ एंटीबायोटिक्स मॉडर्न मेडिसिन में इंट्रोड्यूस होने लगी। या द डार्क क्लाउड्स आर प्रीकर्सर टू हैवी रेन। जब भी बारिश आने वाली होती है तो उसके प्रीकर्सर के रूप में हमारे पास काले बादल पहले आते हैं, उनके पीछे पीछे बारिश आ रही होती है। बादल दौड़कर आगे आते हैं और हमें बताते हैं कि बारिश होने वाली है, सतर्क हो जाइए। ऑकर, रिकर, इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑकर मतलब होता है कोई सी चीज़ घटित होना। ऑकर जैसे हम लोग बोलते हैं इट ऑकर्ड यस्टरडे, ऐसा चीज़ कल हुई। तो ऑकर का मतलब होता है कि कोई सी चीज़ दौड़कर रन करके हमारे रास्ते में आई और हमको उसने ऑब्स्टिकल दिया, मतलब दौड़कर हमारे रास्ते में आई और हम उससे टकरा गए। लगभग इस टाइप की चीज़ होती है ऑकर। रिकर मतलब कोई सी चीज़ जो बार बार आ रही है और टकरा रही है, बार बार दौड़ कर आ रही है। एक ऑकर जो एक बार होता है और रिकर जो होता है वो बार बार दौड़ कर हमारी तरफ आ रहा होता है। दैट इज कॉल्ड टू बी रिकर। इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। एक्सकर्शन एंड एक्सकर्सिव, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनके बारे में बात की जा सकती है। एक्स मतलब आउट, कर्सन और या कर्सिव ये करेरे शब्द से निकले हैं। ये दोनों शब्द सिमिलर तो नहीं है, थोड़े थोड़े अंतर के साथ इनकी मीनिंग्स जो होते हैं आपस में मिलते हैं। एक्सकर्शन बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी एक रास्ते पे जा रहे होते हैं, किसी भी रास्ते पे या पढ़ाई के रास्ते पे जा रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आप पढ़ाई रोक कर किसी एक दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो आप अपने रास्ते से बाहर जाते हैं और फिर वापस अपने रास्ते पे। ये हम लोग एक जर्नी के रूप में ले सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपने बहुत लंबी जर्नी प्लान की हुई है, उस जर्नी में थोड़ी देर के लिए स्टॉप लेते हैं और आप एक कोई दूसरा काम करते हैं, वापस आते हैं और उसके बाद फिर अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। इसको भी हम लोग एक्सकर्शन के रूप में देखेंगे। या एक सिंपल एक्सकर्शन कि आप अपनी कार से कहीं किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, अचानक आप डिसाइड करते हैं और एक एक्सकर्शन लेते हैं। अगर आपको कि एक साइड रोड कहीं डर्ट रोड जाती दिखती है तो थोड़ी देर के लिए आप अपनी गाड़ी उस पर डाल देते हैं, कुछ दूर आप उस रोड पे जाते हैं, कुछ साइट सीइंग करते हैं, कुछ छोटे मोटे कामों को अंजाम देते हैं, वापस अपने मेन ट्रैक पे आते हैं और अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में जो वर्ड है दैट इज एक्सकर्शन। मेन मार्ग से थोड़ी देर के लिए डाइवर्ट होना, वापस अपने रास्ते पर आकर आगे बढ़ जाना एक्सकर्शन होता है। लगभग ऐसी ही चीज़ एक्सकर्सिव भी होती है कि द नॉवेल वॉज फुल ऑफ एक्सकर्सिव एलिमेंट। तो एक नॉवेल है जो अपने प्लॉट से बार बार भटक रहा है, फिर वापस प्लॉट पे आ रहा है, फिर भटक जा रहा है। इस टाइप के नॉवल को हम लोग एक्सकर्सिव नॉवल बोल सकते हैं। या कोई एक आदमी
एक पब्लिक को एड्रेस कर रहा है, किसी एक टॉपिक पे कर रहा है, पॉलिटिकल टॉपिक पे कर रहा है, बीच बीच में अचानक वापस आता है, कहीं रिलीजियस चला जाता है, कहीं कुछ सोशल इश्यूज़ पे बात करने लग जाता है, फिर कुछ और बातें करने लग जाता है, फिर वापस अपने मेन टॉपिक पे आता है। तो मेन टॉपिक से कोई आदमी बार बार भटक रहा होता है। इस टाइप की स्पीच बहुत अच्छी स्पीच नहीं मानी जाती है, जो एक्सकर्सिव स्पीच होती है। अगर आप अपने टॉपिक से बार बार दूर हटते हैं तो आपकी स्पीच बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती है सुनने वालों के लिए। तो ये मीनिंग है एक्सकर्शन और एक्सकर्सिव का। एक्स मतलब आउट होता है और कर्शन या कर्सिव जो है वो करेरे से निकले हैं, टू रन, दौड़ जाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? करेंसी। करेंसी क्या चीज़ होती है? करेंसी की एक हैबिट होती है कि ये करेंसी स्थिर नहीं रहती है, कंटिन्यू बहुत तेज़ी से इस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से उस हाथ, उस हाथ से उस हाथ आती जाती रहती है, मूव करती रहती है, रन करती रहती है। और उसी लिए ये जो करेंसी शब्द निकला है उसी जगह से निकला है, जो कहीं स्थिर नहीं रहता है, बहुत तेज़ी से रन कर रहा होता है। करेंसी वर्ड करेरे का ही एक एक्सटेंशन है। डिस्कोर्स, डिस का मतलब होता है अपार्ट, कोर्स वही करेरे से निकला हुआ है, टू रन बैक एंड फोर्थ, बार बार जाना और आना। तो कोई सी चीज़ जो जैसे हम लोग बोलते हैं ये चीज़ पब्लिक डिस्कोर्स में है, मतलब कोई एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोग बार बार बात कर रहे हैं। कोई किसी फिल्म कोई हिट हुई है तो ये चीज़ अभी पब्लिक डिस्कोर्स में है कि हम लोग लगातार उसके बारे में बात करें, मैं आपसे कर रहा हूँ, आप इनसे कर रहे हैं, ये इनसे कर रहे हैं, वो मुझसे कर रहे हैं। इस टाइप की जो चीज़ होती है वो डिस्कोर्स कहलाती है। और डिस्कोर्स भी करेरे शब्द से निकला है, जिसमें डिस मतलब होता है अपार्ट, परे, और कोर्स करेरे से है, बार बार रन करके जाना, फिर वापस आना, फिर जाना, फिर वापस आना, डिस्कोर्स। कुरियर, कुरियर में बड़ी चीज़ होती है। कुरियर में कंसाइनमेंट होते हैं जिसको लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाया जाता है, फिर पहुंचाते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ से कलेक्ट होती हैं, फिर आगे जाती हैं, वहाँ कलेक्ट होती हैं, फिर वहाँ से और आगे चली जाती हैं। इसी टाइप का जो कुरियर सिस्टम जो काम कर रहा होता है उसमें भी कंटिन्यू एक रनिंग, एक हसल बसल, एक कंटिन्यूस मूवमेंट दिख रही होती है। और ये शब्द भी निकला है हमारे मास्टर रूट वर्ड करेरे या करो से। सारे शब्द खत्म हो गए, हम लोग वापस एक बार फिर अपने ट्री पे आते हैं। ये हमारा ट्री है, इसमें हमारी बेस जो रूट वर्ड है दैट इज करेरे। रिकर क्या शब्द है? जो बार बार आ रहा होता है हमारे सामने, वो रिकर होता है। ऑकर जो हमारे सामने घटित होता है। एक्सकर्सन जो एक मार्ग से हम थोड़ी देर के लिए हटते हैं, फिर वापस अपनी मार्ग पर आते हैं। कर्सिव एक ऐसी राइटिंग जिसमें कंटिन्यू एक फ्लो, एक गति, एक स्पीड, एक रनिंग बनी रहती है। डिस्कोर्स जो बार बार रन करके हमारे पास आता है, फिर जाता है, अपार्ट जाता है, फिर हमारे पास आता है। कंकर्स एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर होते हैं और स्थिर नहीं होते हैं, कंटिन्यू हिल रहे होते हैं, डुल रहे होते हैं। तो ये हमारे शब्द जो थे, लिए लगभग 12, 14, 15 ऐसे कुछ शब्द रहे होंगे। सारे के सारे शब्द जिस वर्ड रूट से निकले हैं वो है करेरे। अगर आप लैटिन की इस वर्ड रूट को अपने ध्यान में रखते हैं, इसके मीनिंग को ध्यान में रखते हैं, तो ये जो बाकी के इससे डिराइव होने वाले शब्द हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये सारे शब्द आपके अपने हो जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके मीनिंग हम बहुत जल्दी भूलेंगे। इसी टाइप की एक्सरसाइज वर्ड्स के साथ करनी चाहिए कि कोई एक आप वर्ड रूट पहचान लीजिए और उससे मिलते जुलते जितने भी शब्द निकलते हैं उन सारे शब्दों की एक लिस्ट बना के हम अगर अपनी मेमोरी में रखते हैं तो ये हमारे वर्ड पावर के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज होती है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियोस में किसी में जिसमें किसी एक दूसरे लैटिन या ग्रीक वर्ड रूट को पकड़ेंगे और उसमें से देखेंगे कि हमारे पास क्या कुछ शब्द निकलते हैं, क्या कुछ हासिल होता है।